हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी से संबंधित। और 3 पेपर से संबंधित हमने पढ़ लिया है पहले। और जो चौथा पेपर है राजस्थानी लोक साहित्य और संत साहित्य, उसमें हमने 4 क्लासें देख ली हैं। और आज हम लेकर आए हैं 5वीं क्लास राजस्थान संत। तो आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के संतों के बारे में। कौन कौन से प्रमुख संत हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं, क्या क्या शिक्षाएं हैं उनकी, और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या क्या उनके नियम हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और किस जगह से वो बिलोंग करते हैं और पेपर में किस तरह से प्रश्न आएंगे, ये सब जानेंगे। तो उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। मरुधरा रे कण कण में भक्ति अर शक्ति री धारा एक मेघ हुएर बरसासू बेहती आई है। इन धरा पर एड़ी पुण्यात्मा में जन्म लियो, जिका आप रे भगत में समाज ने आतायासू बचायो, गौ माता री रक्षा करी, पर्यावरण ने बचाने रा उपदेश दिया, जीव दया रो धर्म बतायो, गरीब लोग भलो करो और समाज ने नई दिशा प्रदान करी। ए पुण्यात्मा सदाई स्वहित ने त्यागर लोक हित खातर आप रो जीवन लगायो। ई धरा पर परिवार और घर रो त्याग करण वाला अनेकों संतां जन्म लियो। मीरा, जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू आदि एडाई संत हैं। तो इस प्रकार के ये संत हैं जिन्होंने समाज सेवा की, लोगों की भलाई के लिए उपदेश दिए, पर्यावरण के लिए उपदेश दिए, और अनेक उनकी शिक्षाएं हैं। अलग अलग संतों की अलग अलग विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जाम्बू जी के बारे में। नमन कीजिए इनको। बिश्नोई संप्रदाय रा संस्थापक है ये। तो जाम्बू जी के बारे में पढ़ेंगे। बिश्नोई संप्रदाय रा संस्थापक संत मानी जय जाम्बू जी। और जाम्बू जी नागौर जिला रा पिंपसर गांव में सन 1451 ने जन्मया। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1451 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागौर में। वे पवार राजपूत हा। आरी माँ रो नाम हंसा देवी और बाप रो नाम लॉर्ड जी पवारो। ठीक है। बालपना में एक कम बोलनिया, मन में मनन करनिया। हाँ, इन वास्ते आने लोग गूंगा कहता, यानी कि ये बोलते नहीं थे इसलिए लोग इनको गूंगा कहते थे। लेकिन ये गूंगे थे नहीं, मन ही मन में सोचते रहते थे, चिंतन करते रहते थे और भगवान का ध्यान करते थे और अनावश्यक बातों पर ध्यान ये नहीं देते थे। पण ए जद बोलता सगली बातां नापी तोली और गंभीर होती। जद लोग आरी बातां सुनता अचंभो करता। छोटी उम्र में ही आना घर आना गाया चरावन ने कोंकड़ में मेल दिया, यानी भेज दिया। और जाम्बो जी बालपना में ही ध्यान में मगन और सगली बातां ने मन में मंथन करता रहता। ए मन में ता जीवन अखंड ब्रह्मचारी रेवण रो संकल्प कर लियो। ए 16 वर्ष री हुआ जना आने मन मुजब गुरु मिल गया, यानी इनको 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गुरु भी बना लिया किसी को। माँ बाप रे स्वर्गवास पछे ए आप रो गांव छोड़कर बीकानेर गया परा। ठीक है, यानी बीकानेर चले गई, नागौर से ये बीकानेर चले गई। बीकानेर में ही सत्संग और ईश्वर चर्चा करता रहता। अब है बीकानेर में इन्होंने क्या है, बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी और 29 नियम बताए थे, यानी 20 और 9। ठीक है, 20 और 9 29, इसीलिए बिश्नोई संप्रदाय इसको बोलते हैं। तो नियम कौन कौन से हैं? रोजीना स्नान करना, जन्म रा 30 दिन मानना, लुगाई जी रस वाला 5 दिन माननी, चरित्र पालन, संतोष राखणो, मायली और बारली पतिव्रता राखनी, 3 वेला उपासना करनो, यानी कि ईश्वर का 3 बार ध्यान करना दिन में, सिंधियारा आरती और हरिगुण गान करना, यानी सिंधियारा यानी संध्या को, यानी शाम के समय भगवान को जरूर याद करना और उनका गुणगान करना, प्रेम आशासु होम करनो, हवन, होम का मतलब होम हवन, दूध पानी यहाँ पर है, इसका मतलब ये हो सकता है दूध पानी को स्वच्छ रखना,
सिंजियारा आरती और गुणगान करना, ये दोबारा आ गया ना। प्रेम आशा शू होम करनो, दूध पानी और ईंधन छानबीन और उपयोग करनो, खीमा और दया धारण करनी, बोलन में ध्यान रख बोलनो, चोरी नहीं करनी, यहाँ पर नहीं है, चोरी नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनो, वाद विवाद से बचनो, यानी किसी के साथ जिद नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना, अमावस रो व्रत राखनो, विष्णु रो भजन करनो, जीवा पर दया करनी, रुखना नहीं काटना, यानी कि वृक्ष नहीं काटने, रुख का मतलब वृक्ष, काम क्रोध मद लोभ मोह रो दमन करनो, यानी इनका दमन करना। काम का मतलब होता है काम, जो कामुक प्रवृत्ति होती है ना, उसे बोलते हैं। क्रोध यानी कि गुस्सा, मद यानी कि शराब, लोभ यानी कि लालच, लोभ लालच, और मोह यानी कि किसी के ऊपर मोहित नहीं होना। ये सब पांचों चीज़ें हैं, इनका त्याग करना, दमन करना। हाथे रोटी बनानी, यानी अपने आप ही रोटी बनाकर खानी है, किसी दूसरे से नहीं बनवानी। जिनावरा रिक्शा करनी, बड़द नहीं हाई हमार नहीं कराना, यानी कि जो बैल होता है खेती के लिए काम में लिया जाता है। आजकल तो बैल काम में नहीं लेते हैं, कम ही लेते हैं, फिर भी लिए जा रहे हैं कई जगह। तो उनको बैलों को क्या है, ज़्यादा तंग नहीं करना, जितने वो काम कर सकते हैं उतने उनसे काम में लें। अमल त्याग, तंबाकू त्याग, भांग रो त्याग, दारू रो त्याग और नील रो त्याग, यानी इन सब का त्याग। नील यानी जो कपड़ों में नील डाली जाती है ना, सफ़ेद कपड़ों में, वो उसका उपयोग नहीं करना है। अब इनकी शिक्षाएं क्या है। परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखना, आत्मा मरे को नहीं, यानी आत्मा अजर अमर है। मरण सांस है, यानी मृत्यु सबकी होनी है। संतारी संगत में रहनो, गुरु रो महत्व जाननो और जीव पर दया करनी, अहिंसा, मूर्ति की पूजा नहीं करनी। ये सब इनकी शिक्षाएं हैं। गुरु जम्बेश्वर री वाणी रा लिखित ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दवाणी और बिश्नोई धर्म प्रकाश है। ये आपको मोस्टली ध्यान रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। गुरु जम्पेश्वर जी आप जीवन काल में अनेकों शब्द किया, पर वर्तमान में 120 शब्द ही उपलब्ध हैं जिनने जम्बवाणी या शब्दवाणी रे नाम से जाना जावे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब पढ़ेंगे हम जसनाथ जी। आप जसनाथ जी की फोटो देख सकते हो, कतरिया सर बीकानेर से संबंधित है। ये 1482 से लेकर 1556 ईस्वी तक इनका समय है। महायोगी जसनाथ जी रो आविर्भाव कार्तिक शुक्ल एकादशी 1482 ईस्वी ने कतरिया सर बीकानेर में हुए, यानी कि इनका जन्म, आविर्भाव का इनका मतलब जन्म हुआ था। अन्य हमीर जानी जाट और उपादेरा पोष्य पुत्र माने जावे। यद्यपि आरी सगाई 10 वर्ष की उम्र में ही निश्चित हो गई, पर भौतिक जीवन निसारता रे भाव फलस्वरूप आ विवाह से पहले ही साधना मार्ग ग्रहण कर लियो इनका, यानी इनका रिश्ता तो हो चुका था लेकिन इन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचारी रहे थे। जसनाथ जी री औपचारिक शिक्षा और दीक्षा गुरु विषयक सुनिश्चित विवरण प्राप्त नहीं हुए, यानी इनकी शिक्षा दीक्षा का पता नहीं है कहाँ से इन्होंने ग्रहण की थी। लोक विश्वास रे अनुसार गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष ताई कठोर तप करता हुआ सगड़ा ने आत्म चिंतन और जीव दया करो उपदेश दियो। दिना जसनाथ जी लोहे पंगल नामक तांत्रिक रो अलौकिक उपलब्धि रो मिथ्याभिमान नष्ट करियो, यानी कि लोहे पंगल नाम का एक तांत्रिक था, उसका घमंड इन्होंने चूरम चूर कर दिया था। राव लूणकर्ण बीकानेर के शासक थे। 1505 से 1526 ने बीकानेर रो राजपद पाने रो वरदान दियो, यानी कि इनको राव लूणकर्ण को बीकानेर का राज्य मिलने का इन्होंने भविष्यवाणी की थी। आर्य चमत्कारों से प्रभावित होर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी आने कतरिया सर में पास भूमि दी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी और जाम्बू जी रो परस्पर मिलन होयो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1500 लगभग में अंततः साधना में तल्लीन रह सिद्धांतोपदेशासु जनमन रे आलोकित करता जसनाथ जी आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरिया सर में जीवित समाधि ले ली। 1506 में इन्होंने समाधि ली थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जसनाथ जी भारतीय साधना पद्धति अन्यतम और दीर्घ श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिका राजस्थान रे मरु देश में परंपरागत महती संस्कृति रे जीवित रखने रो सतत प्रयास करो।
कतरिया सरही दसनाथ जीरो मुख्य साधना और पूजा स्थल हो। अठे वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और चैत्र शुक्ला सप्तमी, इन तीनों सप्ताह ने मेड़ो लागे। अब है दादू दयाल की आप फोटो देख सकते हो। नारायण जयपुर से संबंधित है मुख्य रूप से। तो इनका समय है 1544 से 1603। राजस्थान का कबीर, यानी कि राजस्थान का कबीर बोला जाता है दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर महान संत योगी दादू दयाल रो जन्म अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 में मान्यो जावे है। अधिकांश विद्वाना री मान्यता है कि दादू धूनिया जाति रहा, बिया अने ब्राह्मण लोधीनाम नागरा पालित पुत्र बताया जावे। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 11 वर्ष उपरांत दादू साधना में तलीन हो गया। 6 वर्ष की कठोर साधना के पछे 18 वर्ष की अवस्था में कीड़ी बुढ़न वृद्धानंद नामक संत सु ज्ञान दीक्षा ग्रहण कर वे आबू होता हुआ करनाल नागौर पहुंचा। यानी इनका गुरु का क्या नाम था? बुढ़न या फिर वृद्धानंद। जठे नागौर पहुंच कर क्या है 6 वर्ष ताई कठिन साधना करी। पछे 1568 में सांबर जयपुर में आर धुनिया रो काम आरंभ कर दियो। अठेशु दादू आप सीधा प्रदेश आरंभ करया। संत लालदास रे समान ही विरोध करने वाला अनेकों षड्यंत्र रचर कष्ट दिया। यानी कि इनको अनेक कष्ट दिए गए थे सांबर में जब ये आए थे जयपुर में, तो लोगों ने इनको तंग किया था। उसके बाद में है 1575 में दादू आप रे 25 शिष्यों के साथ आमेर चला गया। आमेर जयपुर में है। अठे 1589 तक निवास करता। इन्हीं काल में 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने खातर फतेहपुर सीकरी री यात्रा करी। 1589 में आमेर छोड़ उपरांत 1602 तक दादू तत्कालीन ढूंढाड़ जयपुर और मारवाड़ राज्य में विचरण करता हुआ सिद्धांतोपदेश में संलग्न रहा। अंततः 1602 में फुलेरा रे समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गया और अठे ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 में नश्वर जगत सु महाप्रयाण करो। यानी कि इनका निधन हो गया यहाँ पर 1603 ईस्वी में नारायणा जयपुर में। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिर्फ यही नहीं काम आएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके काम आएगी। जहाँ मास्टर का पेपर देने जाओगे ना, वहाँ पर आएगा ही। दादू रे पार्थिव शरीर रो वहाँ रे निर्देशानुसार समीपस्थ बेराना री पहाड़ी नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दियो गयो। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कौन से पंथ के अंतर्गत मृतक का शव है वो जलाया नहीं जाता है, दफनाया नहीं जाता है, बल्कि उसे खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसे जानवर खा सके और जानवर पेट भर सके। यानी जानवरों द्वारा भक्षण किया जाता है, जानवर और पशु खा जाते हैं उसको। और यही इनका दादू जी के अनुसार, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ताकि मतलब मरने के बाद भी उसका शरीर ना किसी के काम आए, ऐसे ही ना गल जाए। ये इनकी दादू जी की महान सोच थी। और इनका जो शव है वो क्या है, समीपस्थ बिराना की पहाड़ी है और वहाँ छोड़ दिया गया। तब वहाँ पर जानवरों इनका भक्षण कर लिया था। दादू मंथी इन जगह ने घणो पवित्र मान्यता रे अनुसार दादू रे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होने अनुश्रुति प्रचलित है। अब है मीरा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कवित्री है, राजस्थान की संत भी है, कवि भी है और भक्त भी है। भक्त शिरोमणि है मीरा राजस्थान की, और राजस्थान की मीरा भी इसको बोलते हैं। तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है इनका जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था, कुड़की ग्राम पाली में। मीरा का समय है 1498 से 1546। श्री कृष्ण भक्त शिरोमणि मीरा लो जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया 1498 ईस्वी ने मेड़तारे रतन सिंह राठौड़ और कस्बू कंवर के अठे कुड़की गांव में होयो। बालपणे में ही माता रो देहांत हो जाने सु आलू लालन पालन मेड़ता में दूधा जी रे अठे होयो। अब है मीरा री जिन रचनावां री चर्चा विद्वाना करी वे इन बात है। यानी मीरा की जो रचनाएं हैं, नरसिंह जी रो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, मीराबाई की मलार और गरबा गीत, फुटकर पद। सबसे इंपॉर्टेंट है नरसिंह जी को मायरो और गीत गोविंद की टीका। ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं, मोस्टली पेपर में आ सकता है। मीरा की 2 रचनाओं के नाम लिखो तो आपको ये लिखने हैं। और यदि आपको मीरा के अलग से पद याद हैं, मैं तो अपनी गिरधर की आप होगी दासी रेर, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थे, ये सब बातें आप वहाँ पर लिखना एग्जाम में, नंबर मिलेंगे आपको।
इसके अलावा साधारणतः मैं आपको बता देता हूँ, जो भोजराज हैं राणा सांगा के बेटे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था और बाद में ये बहुत ही जल्दी क्या है विधव्य जीवन इनको झेलना पड़ा, यानी जो भोजराज की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में इन्होंने महलों को छोड़ दिया और संतों की संगत कर ली थी उन्होंने। और इनके गुरु का नाम है रविदास या रविदास जी बोलते हैं जिनको, रविदास, ठीक है, इनके गुरु का नाम है। और ये चमार थे। और ये मीरा हैं वो तुलसी की समकालीन थी, अकबर की आप मान सकते हो। और बाकी मैं आपको बता ही दिया कि ये सांगा के बेटे की पत्नी थी। और इनका एक मंदिर बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था स्टार्टिंग में। और वहाँ से जो मूर्ति ला करके, चित्तौड़गढ़ में इनका मीरा मंदिर है, वहाँ से मूर्ति ला करके आमेर जो आमेर के अंदर एक मंदिर है वहाँ पर लगा दी गई इसकी मूर्ति, जगत शिरोमणि मंदिर में। वो कृष्ण की मूर्ति थी लेकिन मीरा मंदिर नाम बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखो मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 5 नंबर है, ठीक है, 4 नंबर में मीरा पड़ी है, 5 नंबर धन्ना पढ़ेंगे। धन्ना के बारे में पढ़ेंगे। परम भगत धन्ना रोजलम टोंक जिले रे गांव धवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में होयो। धुवन कला गांव है टोंक के अंदर, धुवन कला, ठीक है, कला भी आगे लगाते हैं गांव के नाम के आगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में आर्य प्रवृत्ति ईश्वरमुखी ही, यानी ईश्वर की तरफ इनका ध्यान था, जेडी क्रमशः बढ़ती गई। अंततः काशी जार धन्ना आचार्य प्रवर रामानंद रा शिष्य हो गया। गुरु आने घर रेर ही भक्ति करना रो आदेश दियो, यानी कि रामानंद इनके गुरु थे और उन्होंने इनको बोला कि आप घर पर रह कर भक्ति करो और घर गृहस्थी संभालो। फलस्वरूप आप रे पैतृक व्यवसाय खेती में रत रेवता हुआ ही आत्मोद्धार रो प्रयास करो, यानी कि उन्होंने जीवन भर क्या की थी, खेती की थी। आने संबंध में अनेकानेक अलौकिक घटनाओं और विवरण प्राप्त हुए, यानी इन्होंने चमत्कार भी किए थे। जैसे उदाहरण है, खेत में बिना बीज गिरे ही अच्छी पैदावार होनी, सारो दूध संतारी सेवा में अर्पित कर देने के बाद भी सारा बर्तन दूध से भरिया मिलना, और भांति रोटियां साधुआ ने भेंट करने उपरांत भी पाची पहला जीती रोटियां शेष रेणी आदि, ये चमत्कार है इनके, यानी कि बिना बीज डाले इन्होंने खेत में फसल उगा दी थी और सारा जो दूध और भोजन है वो संतों को दे दिया गया था, लेकिन जितना भोजन था ना उतना ही पड़ा था, उसमें से कम नहीं हुआ था और सारे संतों को इन्होंने भोजन भी करवा दिए थे। ये इनके चमत्कार हैं संत धन्ना के। इनके गुरु का नाम क्या है, रामानंद है। जन्म का हुआ था टोंक में 1415 में, तो याद रखना बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी। अब पढ़ते हैं पिप्पा जी के बारे में। पिप्पा है गागरू झालावाड़ के शासक थे, ये पहले राजा थे बाद में संत बने थे, ये बात ध्यान रखना, अलग से प्रश्न आ सकता है। इनके बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर प्रति अनन्यता प्रदर्शित करता था। पिप्पा रो कथन है, तेरी भक्ति ही मेरो जीवन है, यानी कि संत पिप्पा हैं वो ईश्वर से क्या कह रहे हैं कि तेरी भक्ति ही मेरा जीवन है। तेरे बिना मेरी कोई गति नहीं है, तू वृक्ष है तो मैं पंछी, तू पर्वत है तो मैं मोर, तू चांद है तो मैं चकोर, तू तालाब है तो मैं मछली, और तू गऊ है तो मैं बछड़ो हूँ, और मैं सेवक और तू मेरो स्वामी। ये पंक्तियाँ अलग से पेपर में आ सकती हैं, व्याख्या पूछी जा सकती है इनका राजस्थानी में, आप अपने शब्दों में लिखो और किसका कथन है ये, और ये दोनों कथन आपको याद रखने हैं, संत पिप्पा से संबंधित है। अलग से यहाँ पर मैंने दिया है कि पिप्पा जी का समय है, ठीक है। गागरोन रा सख्त राजा और संत कवि हा, ये भक्ति आंदोलन रे प्रमुख संतां सु एक हा। गुरु ग्रंथ साहिब रे अलावा 27 पद और 224 साखियाँ, चिंतावणी और कहरा जोग प्रबंध, पीपा पर्ची आर्य द्वारा रचित संत साहित्य की अमूल्य निधियाँ हैं, यानी इनकी रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। इतनी यहाँ तक ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, पिप्पा जी की रचनाएं हैं। आने पिप्पा बैरागी रे नाम शू भी जाने जावे। और बचपन रो नाम प्रताप सिंह हो, यानी पिप्पा का नाम क्या था, सही नाम क्या था, प्रताप सिंह था। पिप्पा जी री छतरी गागरोन झालावाड़ में है। ईश्वर पिप्पा जी री गुरु मेहता में विश्वास।
यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया शायद, यानी कि पिप्पा जी की शिक्षाएं हैं। गुरु महत्ता में विश्वास रखना, ईश्वर में विश्वास रखना, सत संगतों की संगत पर बल देना, जाति मानती का जो खंडन है वो इन्होंने किया था। गुरु का महत्व था ही। उसके बाद में मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा में अनास्था यानी तीर्थ यात्रा सब भाई नंबर है, पाखंड है, ये इन्होंने बताया था। और ईश्वर नाम सुमरण आदि बातों पर जोर दियो। अब है लालदास जी, संत लालदास जी। संत लालदास जी लालदासी पंथ का प्रवर्तक माने जावे, यानी आपसे पूछा जा सकता है लालदासी पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो लालदास जी हैं। जैसा नाम है वैसा पंथ है। वो हिंदू मुस्लिम एकता रा समन्वय माथे बल दियो। आरा अनुयायी आज ई वैष्णवी जीवन व्यतीत करे, गृहस्थ जीवन में साधु बनर मांस मदिरा त्याग भगवान रो ध्यान करे है। यहाँ भगवान है। संप्रदाय रा अनुयायी परोपकार रा कामा में आप री संपत्ति दान करे, पण इन पंथरा लोग मेव जाति री कन्या सु ब्याह भी करे। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, मेव जाति की जो कन्या है उन्हीं से इनका विवाह होता है, इन पंथ के अनुयायियों का। और मेव जाति है मेवात में, और मेवात है अलवर में, तो ये अलवर के हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब है संत लालदास जी रो जन्म 1540 ईस्वी में अलवर आ गया, धौलीदू गांव में हुयो। ये धौलीदू गांव कहाँ से किससे संत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। धौलीदू गांव अलवर 1540। आरे पिता रो नाम चांदमल और माता रो नाम समदाऊ। ठीक है, भे जात्रा मेव हाँ। लालदास जी संत गहन चिश्ती सु दीक्षा प्राप्त करी ही। जे मुसलमान वेता थका मुस्लिम धर्म री पद्धति ने नी मानी। जीवन भर लालदास जी हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय ने एकता में बांधने रो प्रयास करियो। आरी मृत्यु 1648 में 108 वर्ष की दीर्घायु में, यानी 108 वर्ष की आयु में इनकी निधन हुआ था। अलवर रे नागला गांव में भी, अलवर के नागला गांव में इनके निधन हुआ था इनका। मे मुसलमान लालदास जी ने पीर माने हैं। आरी समाधि स्थल माथे आसोज री 11 से ने मेलो मेली भरी है, तो यानी मेला भरा जाता है आसोज की 11 को, एकादशी को। ठीक है, अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है छोटे, वो मैंने लिए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न है निहाल दे लोकगीत हैं, तो ये है प्रेम गीत। उसके बाद में कामन गीत है मिलन गीत। ओलू गीत गायो जावे विदाई भगत। ये क्लासें हमने पीछे क्लास में जो बाकी 4 क्लास में पढ़े हैं उन सारों के प्रश्न हैं, ये पूरा का पूरा 4th पेपर में काम आने वाले हैं। ओलू गीत विदाई री भगत गायो जावे। दाम्पत्य रो गीत है रतन राणो, दाम्पत्य रो गीत है। और लोकगीत हंजा मारू कद गायो जावे, गणगौर ने गायो जावे। आंबो मोरियो गीत है बदावेरो। सैणी बिंजानंद है लोक कथा। बगड़ावत लोक कथा री गायक जात है भोपा। ढोल डेनू साथे किन लोक देवता री गाथा गाई जाए, तो गोगा जी री। उसके बाद में है कथावां शुरू करने से पहला सुनावन वाली पद्य रचना हुए छोगा। जगदेव परमार किन भांतरी कथा है इतिहास कथा। बालक रे जलम पर गीत गायो जावे हालरो। गला लिंग लोक गाथा गावन वाली जात है जोगी। बात केवन वाले ने क्यों जावे बात प्योस। और तुरा कलंगी लोकनाट्य में किन री स्तुति करी जाए शिव अरे शक्ति री, तो कलंगी में शक्ति री प्रतीक है और तुरा शिव जी रा प्रतीक है। रावणा री रम्मत मांडन वाली जाति इनमें से है रावण। ठीक है, उसके बाद में भवाई लोकनाट्य इकट्ठे चलन में है, तो मेवाड़ में। इनमें से किन लोकनाट्य ने सिर माथे मटका में लिया जावे, तो भवाई नृत्य में मटका में लिया जावे। तो एक बात ध्यान रखना, मटका यानी बहुत सारे मटके है वो रखे जाते हैं भवाई नृत्य में, और एक मटका छिद्रित करके कौन से नृत्य में रखा जाता है, कमेंट करके जरूर बताओ। एक मटका ईमानदारी से आप कमेंट लिख देना, बिना देखे, बाद में तो मैं बता ही दूंगा आपको। गुड़लिया जो नृत्य हैं, गुड़लिया नृत्य हैं, उसमें एक मटके के अंदर उसके अंदर छेद करके एक मटके के अंदर उसके अंदर फिर दीपक रखते हैं और सिर पर रख के घर जाते हैं, मांगते हैं
और नृत्य करते हैं वो है घुड़ला नृत्य। उसमें एक ना मटका होता है, लेकिन अनेक मटके होते हैं, एक मटके के ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर अलग, फिर मटका, फिर उसके ऊपर छोटा छोटा टोना, इस प्रकार से कई मटके एक साथ रखते हैं, वो भवाई नृत्य में होता है। और आगे हैं राया भाव रात्यु गया कहावत रो, ठीक अर्थ है अवसर चूगणो, यानी कहावत का अर्थ पूछा है। अब जो हिंदी के लोक जो है लोकोक्तियाँ, यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, वो आपको याद रखनी है और उन्हें आपको राजस्थानी में कन्वर्ट कर देने हैं, यानी आएगी राजस्थानी में, लैंग्वेज आपको राजस्थानी रखनी है वहाँ पर, और कहावतें वही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता उनमें, अर्थ भी वैसा ही होता है। उसके बाद में है राजस्थानी में कहावत सारू शब्द है ओखाणो, पावड़ी कुत्ती और पूंछ में कांगसियो, मुहावरे रो अर्थ बेमतलब रो दिखाओ। बाबूजी रेवासिया यानी कहाँ के रहने वाले थे, मारवाड़ रे कोल्लू उमरकोट में। बाबूजी री घोड़ी रो नाम हो केसर काल में। देवनारायण जी किन जात्रा इष्ट देवता है, गुज्जर जात्रा। मावजी रो मेड़ो भरी जय बेणेश्वर में। आई माता रे थान में के हो जावे बडेर, आई माता रे थान में बडेर के हो जावे, क्लासों में करवाया मैंने आपको सब ये। रामदेव जी रे परचा शू आपका ही अर्थ हो चमत्कार। और रामदेव जी रे जम्मा ने भजन गावन वाला ने किया जावे रिकिया। और जो एक नृत्य होता है तेरा ताली, वो रामदेव जी से संबंधित है, ये बात की अब ध्यान आ गया, चलो कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न यही है, तेरा ताली नृत्य रो संबंध लोक देवता से है बाबा रामदेव जी। और आज के लिए इतना ही। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। तो धन्यवाद, आपके पेपर अच्छे हों, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।